जय माता दी दोस्तों। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होंगे और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। नवरात्रों में व्रत में क्या खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, अखंड ज्योत की बाती का क्या करें, जौ हरे भरे जो होते हैं उसका क्या करें। कुछ लोग करते हैं गलती। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी और प्रतिपदा तिथि 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ होंगे और नवरात्रि का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को महानवमी के दिन। मान्यताओं के अनुसार अगर गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ होने वाली होती है तो उसका अर्थ होता है कि मां डोली यानी पालकी पर सवार होकर आती है, जिससे सामान्यतः बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत होती है। अभी हाल ही में चंद्र ग्रहण भारत में देखने को मिला। जब जब भारत में चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आंधी, तूफान, वर्षा, बाढ़ जैसे हालात बढ़ते हैं। तो माता का पालकी पर सवार होना एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो माँ आपकी रक्षा स्वयं करने आएंगी। बस धैर्य रखें और माँ की सच्ची भक्ति करते रहें। दिन रात माँ की सेवा में लगे रहें। माँ आपको आंधी तूफान से क्या, जिंदगी मौत से जब आप लड़ रहे होंगे तो स्वयं बचाने आएगी। इसीलिए इस बार माता पालकी पर ही सवार होकर आएंगी, क्योंकि गुरुवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। शुक्रवार के दिन महानवमी है। इस बार माता हाथी पर सवार होकर अपने लोक वापस लौटेंगी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर विदा होना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसीलिए भक्त इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सामर्थ्य हो तो उपवास रखें, नहीं तो सच्चे मन से पूजा अवश्य करें। यदि समय हो और आप करना चाहते हैं तो कलश स्थापना भी जरूर करें। और कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, तभी 9 दिनों में की गई पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस बार नवरात्रि में 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, जो कि पहला मुहूर्त होगा, सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसी मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है, क्योंकि इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा मुहूर्त रहेगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा, दोपहर 12:10 से 12:58 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और इस दिन मां दुर्गा जी प्रकट हुई थीं। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ होता है। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की ओर चैत्र नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती के इन 9 रूपों की क्रमशः पूजा की जाती है, जिसमें मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुसुमांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धरात्रि की आराधना की जाती है। और इन 9 दिनों में मां को 9 अलग अलग विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों 2026 कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन किस दिन करें, आइए ये भी जानते हैं। कन्या पूजन अष्टमी 26 मार्च, कन्या पूजन नवमी 27 मार्च। कन्या को भोजन खिलाने का समय 2026। कन्या यदि सो रही हो, यदि वो पहला निवाला आपके घर का खाए तो समझो आपका व्रत संपूर्ण हो गया। कन्या पहले भोजन पहला निवाला जिस घर का खाती है, समझो अब आपके दिन बदलने वाले हैं, माता की कृपा बरसेगी। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन खिलाने का समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:11 से सुबह 6:56 तक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद कन्याओं को भोजन करने का शुभ मुहूर्त सुबह 8:21 से और 10:50 तक रहेगा। यदि आप कन्या पूजन कर सकें तो मुहूर्त में कर सकें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों अब जानते हैं नवरात्रों में क्या खाना चाहिए, व्रत में क्या पीना चाहिए और कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में हरे भरे जौ का क्या करें, अखंड ज्योत की बाती का क्या करें, संपूर्ण जानकारी वीडियो में है। तो माता का जयकारा लगाते हुए वीडियो को लाइक करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है। उसे रंक से राजा बनाकर ही जाती है, फिर चाहे वो राजा हो या भिखारी। माँ की नजरों में वो सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में बता देंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक मिट्टी के प्याले में रेत और जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं।
और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें, हैरानी वाली बात तो ये है, बिना पानी के मिट्टी में जौ डालते ही उग जाते हैं, वो भी बिना देखभाल करे हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं तो ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देख रेख में भी जौ नहीं उगते, जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखभाल की, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ नहीं निकले तथा हरियाली ना उगे तो समझ लें साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग ले। माता करुणामय है और अपने दोस्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को वो सदैव माफ करती है। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में रोज पानी डालते हैं जबकि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है, इसीलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से ये खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जो जब आपके घर में हरे भरे हो जाएं तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पहली बात तो ये कि इसमें जो आपने 1 रुपए का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, इससे धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें, इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो उसकी बाती होती है उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जबकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझें, ये बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। ये चैतन्य अवस्था में जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन के दिन तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बरसता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दे। और जो कलश और जौ होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। दोस्तों, और भूल कर भी ये गलती कभी मत करना, गंगा में कचरा आदि, धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूल कर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है। इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब एक समय गंगा मैया अत्यंत व्यथित होकर भगवान शिव के पास पहुंची तो उनके स्वर में पीड़ा थी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर मनुष्य उनके पवित्र जल को गंदा कर रहे हैं, उसमें कचरा, मैल और पापों का भार डाल रहे हैं। ये देखकर उनका हृदय दुख से भर जाता है। तब भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि जो मनुष्य गंगा को अपवित्र करेगा वो स्वयं कभी भी पवित्र नहीं कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसके कर्म उसे कभी शांति नहीं देंगे। वो जीवन भर पापों के बोझ से दबा रहेगा और मृत्यु के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसका मन भटकता रहेगा, जैसे नरक में भटकने वाली आत्मा भटकती है। भगवान शिव ने कहा कि जो गंगा की पवित्रता को नष्ट करता है वो वास्तव में अपने ही भाग्य को नष्ट करता है।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो गंगा को माता मानकर उनका सम्मान करे और उन्हें स्वच्छ रखे। यदि कोई व्यक्ति गंगा को अपवित्र करता है तो उसके द्वारा कमाया गया सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और उसका लाभ भी उसे नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि वह पुण्य नकारात्मक शक्तियों के हाथों चला जाता है और व्यक्ति खाली रह जाता है। इसी प्रकार जीवन में कई ऐसी चीजें होती है जिन्हें साधारण समझकर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को माता रानी की चुनरी किसी धार्मिक अवसर पर मिली हो, जैसे किसी जागरण से, मंदिर के पंडाल से या किसी तीर्थ यात्रा के दौरान, तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। ये केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि इसे देवी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति इस चुनरी को सम्मान पूर्वक संभाल कर रखता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग खुलता है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए ये चुनरी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इसे करवा चौथ, वट सावित्री व्रत या किसी बड़े धार्मिक पर्व पर धारण करना शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस चुनरी में देवी का आशीर्वाद समाहित रहता है। इसलिए इसे कभी भी साधारण वस्तु समझकर इधर उधर नहीं रखना चाहिए। इसे श्रद्धा के साथ सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जागृत शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के पावन दिनों का महत्व भी इसी प्रकार अत्यंत विशेष माना गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि वे व्रत नहीं रख पाए या पूजा पाठ नहीं कर पाए तो उन्हें नवरात्रि का पूरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन वास्तव में सच्ची श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ा साधन है। कई बार जीवन की व्यस्तताओं के कारण हम नियमित पूजा नहीं कर पाते। नौकरी, व्यवसाय या अन्य जिम्मेदारियों के कारण समय निकालना कठिन हो जाता है। ऐसे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि मन में सच्ची आस्था हो तो छोटी सी साधना भी बहुत बड़ा फल दे सकती है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे संपूर्ण न दुर्गा पाठ के समान फल प्राप्त होता है। ये स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। श्रद्धा से इसका जप करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती है। बहुत से लोग अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण देवी की शरण में आते हैं। कोई नौकरी की कामना करता है, कोई कर्ज से मुक्ति चाहता है, किसी को ग्रह दोषों से छुटकारा चाहिए, तो कोई जीवन में सुख समृद्धि की इच्छा रखता है। ऐसे लोगों के लिए भी ये माना जाता है कि सच्चे मन से देवी का स्मरण करने से रास्ते खुलने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखता है और साथ ही देवी के स्तोत्रों का पाठ करता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख पाते, उनके लिए भी ये मार्ग खुला है कि वे श्रद्धा से स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि एक दिन भी सच्चे मन से किया गया पाठ व्यक्ति को वही पुण्य दे सकता है जो 9 दिनों की कठिन साधना से प्राप्त होता है। जो लोग सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। ये परंपरा प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है और इसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। देवी के अनेक पुराणों में बताया गया है कि छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान उनका सम्मान करना और उन्हें भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि देवी माता पूजा पाठ से जितनी प्रसन्न होती है, उससे भी अधिक कन्याओं को सम्मान देने से होती है, क्योंकि कन्या में स्वयं देवी का अंश माना गया है। जब कोई व्यक्ति प्रेम से कन्याओं को भोजन कराता है, उनका आदर करता है और उन्हें उपहार देता है, तब देवी की कृपा उस पर बरसती है। धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर के आसपास फूलों के पौधे लगाता है तो उसे भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। नवरात्रि के समय ऐसा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मंदिर के पास मदार का पौधा लगा दे तो उससे निकलने वाले फूल जब भगवान को चढ़ाए जाते हैं तो उसका पुण्य लगाने वाले व्यक्ति को भी मिलता है। इसी प्रकार सदाबहार का पौधा भी शुभ माना जाता है, क्योंकि उसमें लगातार फूल आते रहते हैं। कनेर का पौधा देवी के श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है और सफेद कनेर को विशेष रूप से पवित्र समझा जाता है। जो व्यक्ति ऐसे पौधे मंदिर में लगाता है, उसे गोदान के समान पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है। गुड़ हल का फूल भी देवी को अत्यंत प्रिय माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गुड़हल के फूल में देवी शक्ति का वास माना जाता है। यदि नवरात्रि के किसी दिन श्रद्धा से गुड़हल के 11 या 21 फूलों की माला बनाकर देवी को अर्पित की जाए तो व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग खुल जाता है, चाहे व्यक्ति व्रत रखे या न रखे। यदि वो सच्चे मन से ये अर्पण करता है तो देवी उसकी प्रार्थना अवश्य सुनती है। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये मानवता और सम्मान का प्रतीक है। छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनके चरण धोना, उन्हें प्रेम से बैठाना
उनके माथे पर तिलक लगाना और उन्हें भोजन कराना एक प्रकार से देवी की पूजा ही मानी जाती है। भोजन के रूप में खीर, पूरी, हलवा, चना और सब्जी आदि परोसी जाती है। ये ध्यान रखा जाता है कि भोजन सात्विक हो और उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग न हो। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा और उपहार देकर सम्मानित किया जाता है। ये विश्वास है कि जब कन्याएं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं, तो वो आशीर्वाद सीधे देवी की कृपा के रूप में फलित होता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि यदि कन्या पूजन के समय कन्याएं खुशी खुशी भेंट स्वीकार कर लें, तो समझ लेना चाहिए कि देवी ने स्वयं उस भेंट को स्वीकार कर लिया है। इसलिए कन्याओं को आदर पूर्वक विदा करना चाहिए और उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एक बार किया गया सच्चे मन का कन्या पूजन भी अत्यंत बड़ा पुण्य दे सकता है। नवरात्रि के दौरान कुछ संकेत भी ऐसे माने जाते हैं जिन्हें शुभ माना जाता है, जैसे यदि कलश स्थापना के बाद बोए गए जो हरे भरे होकर अच्छी तरह बढ़ते हैं, तो ये समृद्धि का संकेत माना जाता है। यदि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्वतः नींद खुल जाए, तो इसे देवी की कृपा का संकेत समझा जाता है। इसी प्रकार यदि मन में अचानक शांति और भक्ति की भावना बढ़ने लगे, तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। इन सब बातों का सार यही है कि श्रद्धा, विश्वास और सेवा भाव ही सच्ची पूजा है। चाहे वो गंगा की स्वच्छता की रक्षा करना हो, देवी की चुनरी का सम्मान करना हो, नवरात्रि में स्तोत्र पाठ करना हो या कन्याओं का आदर करना, हर कार्य में भक्ति और पवित्रता का भाव होना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है और प्रकृति तथा दिव्यता का सम्मान करता है, तब उसके जीवन में शांति, समृद्धि और आशीर्वाद स्वतः आने लगता है।